हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला था सितंबर महीने में, लेकिन इंटरनल कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से वो एग्ज़ाम अभी जो है वो आगे पोस्टपोन हो गया है। और पहले जो जिस डेट को एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम था उस डेट को अभी ये शिफ्ट हो गया है। ये टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन मुझे आकाश सर ने दी है, जो कि मेरे फ्रेंड है और मेरे बाजू में ही वो रहते हैं। और आप में से कुछ लोगों ने उनका वीडियो भी देखा होगा। तो यहाँ पर ना ये भी काफ़ी सारे लोग, मैं टेलीग्राम चैनल पे देखता हूँ तो ये भी डिस्कस करते हैं कि अभी एसबीआई सब्सिडरी होने की वजह से क्या एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं होगा, या अगर होगा तो ये लास्ट एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में बताऊंगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और क्या अपडेट है हम आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। तो चलो देखिए, एसबीआई का जो क्लर्क का एग्ज़ाम है, जिसको जूनियर एसोसिएट भी कहते हैं, वो एग्ज़ाम होने वाला है 5 या 6 नवंबर के आसपास ये एग्ज़ाम होगा। यानी कि अभी आपके पास नियर अबाउट फॉर एग्जांपल 60-65 डेज़ है। और जनरली ये नोटिफिकेशन जो आता है 45 to 60 डेज़ पहले आता है। तो अभी भी कभी भी ये नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आकाश सर का जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन 20 सितंबर के पहले आएगा। यानी कि ये जो 45 to 60 डेज़ का ये जो टाइम पीरियड है वो वहाँ पे फॉलो होता है। तो आप जल्द से जल्द इसका जो प्रिपरेशन है उसके लिए लग जाइए। और अभी हम देखते हैं कि एसबीआई चेयरमैन जो है खारा सर, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि एसबीआई ने एक सब्सिडरी फॉर्म किया है, जिससे वो जो रूटीन वर्क्स है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाले हैं। और उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसने सिमिलर टाइप का सब्सिडरी फॉर्म किया है, ऐसे उन्होंने उस नोटिफिके वो इंटरव्यू में कहा था। और अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है पिछले 3-4 साल से रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा है, ना क्लर्क का कर रहा है ना पीओ का कर रहा है। तो उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एसबीआई वो पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है। और एसबीआई का जो अगर आप नेचर देखेंगे तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो इमीडिएटली स्टॉप करेंगे। आगे फ्यूचर में जाके हो सकता है। तो देखो आगे होगा ना होगा, आपको आगे का क्यों सोचना है। अभी जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है उसको आपको ग्रैब करना है। और अभी क्या होता है ना, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से जब बात किया तो होता क्या है ना, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्लासेस ऐसी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसी है कि वो कॉमन गाइडेंस प्रोवाइड करती है। मतलब एक कॉमन कोर्स होता है जो जैसे क्लर्क एग्जाम के लिए या बैंक के लिए, और उसी में सारे स्टूडेंट होते हैं। तो इस बार हमने वो स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट देख के हमने ऐसा डिसीजन लिया है कि हम एसबीआई क्लर्क का स्पेशल बैच बनाएंगे। यानी कि उस बैच में सिर्फ एसबीआई क्लर्क का ही डिस्कशन होगा, ना पीओ लेवल का होगा ना कोई दूसरे एग्जाम का होगा। यानी कि वहां पर हम सिर्फ एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो मॉक टेस्ट है उसी लेवल का वो करेगा। और ये पूरा का पूरा ऑनलाइन रहेगा, डेली लाइव क्लासेस रहेंगे। अगर आप इस टाइप के हमारा जो ये फर्स्ट बैच है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का डिमांड है इसलिए हम चालू कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमने एक गूगल फॉर्म दिया है, वहाँ पर आप अपना इन्फॉर्मेशन या आपका जो विलिंगनेस है ज्वाइन करने का वो वहाँ पे बता सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, देखो अगर आप एवरेज पढ़ रहे हो तो एसबीआई पीओ लेवल का एवरेज पढ़ के आपको फ़ायदा नहीं है। अगर आपको एसबीआई क्लर्क देखना है, क्योंकि हर एक एग्जाम है उसका एक अलग टाइप का पैटर्न होता है। मैंने अभी देखा, अभी मैं एक आरबीआई का इंटरव्यू ले रहा था, वहाँ पे एक स्टूडेंट थी, उन्होंने कोई भी क्लर्क एग्जाम नहीं निकाला। मतलब आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, उसके बाद एसबीआई क्लर्क एंड आरबीआई क्लर्क, चारों एग्जाम वो फेल है। लेकिन उन्होंने आरबीआई ग्रेड बी का प्रीलिम्स एग्जाम निकाला है, मेंस एग्जाम निकाला है अभी इंटरव्यू के लिए। क्योंकि हर एक एग्जाम है उसका डिमांड अलग रहता है, इसलिए अभी हमने ये सोचा है कि जो थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम होगा उसके लिए हम अलग बैच बनाएंगे। क्योंकि क्या होगा, इस बैच में सिर्फ हम एसबीआई क्लर्क के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, जो टीचर वो बोलते हैं कि ये क्वेश्चन है एसबीआई पीओ में भी आ सकता है, आरआरबी पीओ में भी आ सकता है। तो हमारा जो डाइवर्ट जो ये है दिमाग जो है वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली एसबीआई क्लर्क और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही वहाँ पर आने चाहिए, कि यानी कि हम एक ही एग्जाम पे फोकस करेंगे। और आपको पता है एसबीआई क्लर्क इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैंने देखा है कि कुछ जो अदर नेशनलाइज बैंक के पीओ है वो भी एसबीआई में जाने का ट्राई करते हैं। और आज के डेट में ये एसबीआई क्लर्क का डिमांड और बढ़ गया है, क्योंकि बाकी बैंकों में थोड़ा सा लोगों को टेंशन आ गया, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का डिस्कशन चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें तो आप ये गूगल फॉर्म भरिए, तो हम ये स्पेशल बैच एसबीआई जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क का चालू करेंगे। उसमें पहले हम प्रीलिम फोकस पढ़ाएंगे, सिर्फ एसबीआई क्लर्क के टाइप के क्वेश्चन, सिर्फ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और उसके बाद एसबीआई क्लर्क का मेन का फोकस रहेगा। आप कंटिन्यूसली उसी के बारे में सुनेंगे तो वो जो आपका कंसंट्रेशन है वो हाई लेवल का होगा। बस यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें बतानी थी, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे आकाश सर से मिली। आपको पता है वो मेरे फ्रेंड है और मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन उनसे मिलती रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।